हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको पाइथन को इंस्टॉल किया, सेटअप किया, फिर हमने पाइचार्म को भी इंस्टॉल और सेटअप करके देखा। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पाइथन का अंदर यानी कि पाइथन के अंदर प्रिंटिव फंक्शन का यूज कर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप यहाँ पर आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको 3 टाइप से बताऊंगा, यानी कि जो हमने पाइचार्म को इंस्टॉल किया उस पर भी बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पर आपको पाइथन की IDE पर भी बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसे नोटपैड में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रिंटिव फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी पाइचार्म को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको ओपन किया तो पहले से ही मैंने एक फोल्डर बना रखा था। जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको पाइचार्म को सेटअप करके यानी कि इंस्टॉल किया था, जब भी मैंने यहाँ पर आपको पाइचार्म के अंदर एक डेमो नाम से यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया। तो उसके अंदर ही यहाँ पर एक फाइल बनी पड़ी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाकर बना सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं दूसरी फाइल बनाऊंगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप पाइथन फाइल्स पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आप नाम दे सकते हो कोई भी, जैसे कि यहाँ नाम से ही देता हूँ, या फिर यहाँ पर आप कोई और नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेमो नाम से ही ले लेता हूँ। डेमो 1 नाम से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फाइल, demo1.py। py का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, py यानी कि आपको एक एक्सटेंशन देना होता है, यानी कि py यानी कि पाइथन का एक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेमो नाम से बना सकते हो, या फिर demo.py यानी कि आप कोई भी नाम ले सकते हो, बट आपको लास्ट में py जरूर लेना है क्योंकि पाइथन का ये एक्सटेंशन है। जैसे यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि demo1 नाम से एक फाइल बन गई है। इसे मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज पैदा ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर यहाँ पर मैं आपको यूज करना है प्रिंटिव फंक्शन। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज करोगे प्रिंटिव यानी कि प्रिंट, और उसके अंदर यहाँ पर आप डबल कोडिशन या फिर सिंगल कोडिशन के अंदर ले सकते हो। यानी कि डबल कोडिशन और सिंगल कोडिशन ये एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही हेलो लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं एक हेलो लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पहले से ही सजेशन दे रहा है। तो जो यहाँ पर आप पाइचार्म है वो पहले से ही सजेशन देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख पाओगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर पाइथन के अंदर हेलो लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप वर्ल्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्ल्ड भी, मैं यहाँ पर लिख लूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर आप जाकर इसे रन भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। और फिर से यहाँ पर मैं एक बार फर्स्ट नाम से यहाँ पर मैंने फाइल बना रखी थी, तो इसे हम करंट फाइल कर लेते हैं यहाँ से जाकर। फिर यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर आप इसे रन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर डिबग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पाइथन के यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाकर आप डिबग कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पर आप एरर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल यानी कि डबल कोडिशन और सिंगल कोडिशन में लिखना होता है। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट और उसके अंदर यहाँ पर आप लिख पाओगे, यानी कि आप सिंगल कोडिशन के अंदर भी लिख पाओगे, यानी कि यहाँ पर आप करेक्टर ले सकते हो। बट यहाँ पर आप जैसे ही इसके अंदर लिखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो। बट यहाँ पर अगर यहाँ पर आप ले, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्लस करोगे, फिर यहाँ पर आप करोगे 20। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका आंसर आपको 30 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो भी यहाँ पर आप लिखोगे सिर्फ नंबर्स लिखोगे। नंबर्स को छोड़कर यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आप डबल कोडिशन में नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे प्रिंट मैंने यहाँ पर यूज किया प्रिंट, और उसके अंदर यहाँ पर मैं सिंगल यानी कि मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ हेलो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलो मैंने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको एरर देख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है पहले से ही यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रही है, यानी कि ये आपको पहले मतलब एरर दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एरर भी आपको देखने को मिलती है। एक बार मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ।
जैसे यहाँ पर मैं फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी, नेम एरर, और इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन में यहाँ पर आपको लेना होता है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखूंगा तो भी यहाँ पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा, फिर यहाँ पर मैं इसे रन करूंगा तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हेलो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एज अ यानी कि स्ट्रिंग, मतलब ये एक स्ट्रिंग बन जाती है, इसलिए यहाँ पर आप इसे दे सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैं इसे ही पेस्ट कर देता हूँ सारे को, और यहाँ पर इसके बाद आप कॉमा लगाकर भी यहाँ पर और भी ज़्यादा वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर कोटेशन लेना होगा, उसके अंदर ही यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि वेल, फिर उसके बाद यहाँ पर वेलकम टू, और यहाँ पर आप ले सकते हो टू ऐप के ज्ञान। तो सिंपल यहाँ पर मैं ऐप के ज्ञान ले लेता हूँ एक बार, वैल्यू को दे सकते हो। और यहाँ पर मैं जैसे ही इसे रन करूंगा और फाइल को सेव किया मैंने, सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर आपको वेलकम टू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर, इस तरीके से भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर आप प्रिंट फंक्शन के बाद यहाँ पर कोई भी, जैसे कि कॉमे लगाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप करा सकते हो। ये एक वेरिएबल, यानी कि ये एक वेरिएबल स्ट्रिंग मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं 10 20 प्लस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाऊं 2 प्लस 3 तो यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ फाइल और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यानी कि रन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलो 7, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, यानी कि कॉमा लगते ही यहाँ पर आपको वेरिएबल स्ट्रिंग बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पाइथन पर कोड कर सकते हो प्रिंटिव फंक्शन का यूज कर। प्रिंटिव फंक्शन जो है वो एक पाइथन के अंदर इनबिल्ट है, यानी कि पहले से ही बना हुआ है। तो प्रिंटिव फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एज इट इज वैसे ही देता है, अगर आप डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो। तो अगर आप ऐसे ही नंबर प्रिंट करते हो तो यहाँ पर आपको सम कर देता है। अगर यहाँ पर आप नंबर लोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक और दे के दिखाऊंगा एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं प्रिंट लिखा और उसके अंदर मैं यहाँ पर 30 लिखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आपको 30 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कह सकते हो। यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में लिखोगे तो एज इट इज प्रिंट करेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप नंबर लोगे तो भी यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट करेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप अल्फाबेट लोगे या फिर यहाँ पर आप कोई भी करेक्टर लोगे तो वो यहाँ पर आपको प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो प्रिंटिव फंक्शन का यूज कर। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको आईडी पर यूज करके यहाँ पर पाइथन की आईडी को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ओपन करोगे और यहाँ पर आप पाइथन प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और इसके अंदर यहाँ पर आप पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एफ के ज्ञान यूट्यूबर किया और इसके अंदर यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप इस पाइथन की जो आईडी होती है ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती है, यानी कि पाइथन के अंदर ही है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप नंबर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आईडी पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर सिंगल कोटेशन में कर सकते हो, डबल कोटेशन में कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज किया मैंने, जैसे कि 5 और प्लस यहाँ पर मैं 5 करूंगा तो यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ही यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं कॉमे के बाद यहाँ पर यूज करूंगा तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे दे सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर इसे भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको नोटपैड पर यूज करके दिखाऊं कि नोटपैड पर आप किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो पाइथन का। जैसे ही मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसे एक बार फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो इस फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं डेस्कटॉप पर, जैसे कि यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एफ के ज्ञान यूट्यूबर वाले फोल्डर के अंदर या फिर मैं यहीं पे ही डायरेक्ट यहीं पे ही मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, जैसे कि डेमो, जैसे कि यहाँ पर मैं हेलो नाम से ही सेव कर देता हूँ। हेलो नाम से मैंने .py नाम से मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो अब देखोगे कि हेलो .py नाम से यहाँ पर फाइल सेव है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आप लिख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैं पाइथन प्रिंट लिखा मैंने और इसके अंदर यहाँ पर आपको सजेशन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको पहचान पर देखने को मिल रहे थे, ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे।
अदरवाइज यहाँ पर आप कोई से भी एडिटर पर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना किया, करने के बाद जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा, इस प्रोग्राम को यहाँ पर आप जैसे ही रन कराओगे तो एक बार मैं यहाँ पर वेलकम भी लिख देता हूँ, वेलकम टू आपके ज्ञान यूट्यूबर। जैसे ही मैं इस फाइल को रन कराऊंगा तो यहाँ पर मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसे। इस फाइल को रन कराने के लिए आपको CMD का यूज करना होगा। जैसे कि CMD मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर CMD ओपन की, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं। जैसे कि मैं C ड्राइव के अंदर हूँ, बट एक बार मुझे CD करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे वन ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वन ड्राइव के अंदर चले जाता हूँ, एक बार वन ड्राइव। तो सिंपल यहाँ पर मैं वन ड्राइव के अंदर आ जाता हूँ, एक बार फिर से मैं CD कर लेता हूँ, CD। और उसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे वन और यहाँ पर ड्राइव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ड्राइव ले सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर से यहाँ पर मुझे एक बार और जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे मतलब फाइल है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यूज़र के अंदर यानी कि ड्राइव डेस्कटॉप के अंदर पड़ी है, hello.py नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं फिर से डेस्कटॉप पर चले जाता हूँ, डेस्क और डेस्क टॉप। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर चला गया, जाने के बाद फिर से मैं CD करता हूँ, यानी कि डेस्कटॉप पर आने के बाद फिर यहाँ पर आप लोगोगे पाइथन, यानी कि आपको पाइथन लिखना पड़ेगा। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम देना है, जैसे कि हेलो नाम से मैंने सेव कर रखी थी .py। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने यहाँ पर वेलकम टू आपके ज्ञान यूट्यूबर ले रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेलकम टू आपके ज्ञान यूट्यूबर नाम से यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप CMD पर भी यहाँ पर आप अपनी फाइल को रन करा सकते हो, किसी भी नोटपैड के अंदर लिखकर। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर पहचान पर लिखोगे तो यहाँ पर आपको सजेशन भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप कुछ गलत लिखते हो तो भी यहाँ पर आपको पहले से ही यहाँ पर आपको सजेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पाइथन का जब भी कोड करते हैं तो यहाँ पर आप पहचान पर कर सकते हो, अदर एडिटर्स भी कर सकते हो जैसे कि VS कोड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस सारे कोड को कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पाइथन का यूज कर। तो हमने देखा कि प्रिंटिव फंक्शन का यूज कर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। वीडियो में इतना ही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।